हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू ठाकरान फिटनेस। दोस्तों, अपनी जो होम वर्कआउट सीरीज चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बारबेल या डंबल है तो उनकी हेल्प से आप मसल्स ग्रुप्स पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बारबेल डंबल नहीं है और आप जिम भी नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर रह करके आप सेम एक्सरसाइज अवेलेबल वेट से कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके जो ठाकरान फिटनेस चैनल है उसको सब्सक्राइब करके और उसके वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। दोस्तों, आपने जब ये एक्सरसाइज की होगी तो आई होप आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे। जो लोग फिटनेस से जुड़े हुए हैं और जो सीरियस हैं उनके दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे और उनको पता भी होगा। और जो दोस्त अभी कर रहे हैं और उनके कुछ जैसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ भी रहे होंगे और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ढूंढने के लिए इधर उधर सर्च भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे पहले बनानी चाहिए थी बट ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ इससे कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे इसको समझने में, क्योंकि आपने वर्कआउट्स किए हुए हैं और उनका आपको एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आप कुछ वर्कआउट्स आप परफॉर्म करें और उसके बाद अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है बट जिसको नहीं पता है वो भी उनके अपने सारे डाउट्स क्लियर अभी हो जाएंगे। जैसे कुछ डाउट्स मैं बताता हूँ जो मेरे दिमाग में स्टार्ट में आता था वो ही शायद आपके दिमाग में भी आए होंगे। बहुत पहले जब मैं एक्सरसाइज जब स्टार्ट की थी मैंने, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे कि इतने सेट ही क्यों लगाते हैं। कोई 3 लगाता है, कोई 4, कोई 5 सेट लगाते हैं। रिपीटिशन कोई 15 लगाता है, कोई 20 लगाता है, कोई 10 लगाते हैं, कोई 6 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो, क्या रीज़न है। रेस्ट इतना ही क्यों लेते हैं। कुछ लोग घूमते रहते हैं, कुछ ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो रेस्ट का भी कुछ इसमें पर्टिकुलर इसमें काम होता होगा, कुछ इफेक्ट होता होगा। तो वो एक्चुअल में कितना रेस्ट होना चाहिए तो और वेट मुझे कितना वेट उठाना चाहिए, ये सब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे। आई होप आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आए होंगे। अगर आप सीरियसली वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को आप सीरियस लेकर ले रहे हैं, आपका पर्टिकुलर कोई गोल है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आए होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं सारे जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग सेट्स, रैप्स, रिपीटेशंस, टाइम, रेस्ट इंटरवल, इंटेंसिटी, टेम्पो, क्यों रेस्ट लेते हैं, क्यों ज़्यादा लेना चाहिए, क्यों कम लेना चाहिए, मुझे मसल हाइपरट्रोफी करनी है, मुझे कितना वेट उठाना चाहिए, कितने सेट लगाने चाहिए, मुझे एंडोरेंस ज़्यादा डेवलप करना है, मेरा गोल है एंडोरेंस या स्ट्रेंथ, तो मुझे कितना करना चाहिए। सारे क्वेश्चंस का जवाब अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका मैं स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स अभी क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेता हूं गोल। अगर आपका गोल है हाइपरट्रोफी, मसल हाइपरट्रोफी, जो कि आपको मसल ज़्यादा साइज बढ़ाना है, बिग मसल्स आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना सेट लगाना है, कितने रेपिटेशंस करने हैं, कितना रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, आपकी इंटेंसिटी क्या हो, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर मसल हाइपरट्रोफी आपका गोल है तो आपको उसमें 3 से 6 सेट, 3 to 6 सेट्स आपको लगाने चाहिए। रिपीटेशंस आपके रहेंगे 6 to 12 के बीच में। और जो आपका रेस्ट इंटरवल है, जो सेट्स के बीच में आपको रेस्ट लेना है, वो लेना है आपको 30 to 90 सेकेंड्स का रेस्ट। और दोस्तों, आपकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, आपको जो वेट लेना है वो 70 to 80% आपका जो 1 RM है उसका लेना है। अब आप पूछेंगे कि 1 RM क्या होता है। तो दोस्तों, 1 RM होता है 1 रिपीटेशन मैक्सिमम। जैसा कि नाम से आप समझ गए कि मैक्सिमम आप
वन रैप कितने वेट का लगाते हैं, वन रिपीटेशन कितने वेट का लगाते हैं, वो है आपका 1 RM। मान लीजिए आप 100 kg वेट एक बार उठा पाते हैं, आपने लिफ्ट किया 100 kg, मैक्सिमम आप 100 kg वेट एक बार में उठा पाते हैं, तो आपका 1 RM हो गया 100। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ बताऊंगा तो आप काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे और ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। आप जस्ट बेसिकली इतना समझें कि आप 1 रैप में कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं, वो आपका हो गया 1 RM। अब मान लीजिए आपका 1 RM है 100, तो आपको मसल हाइपरट्रोफी के लिए मैंने बताया आपका जो सेट है वो 3 से 6 के बीच में होगा, रिपीटेशन 6 से 12 के बीच में होगा, रेस्ट आपको लेना है 30 से 90 के बीच में, और इंटेंसिटी आपकी रहेगी 70 to 80% ऑफ 1 RM। मीन्स अगर आप 100 kg वेट उठा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 70 to 80 kg आपको वेट लेना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मसल हाइपरट्रोफी की गोल की, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आपका गोल है मसल एंडुरेंस, अगर आपको मसल एंडुरेंस अपना गेन करना है कि आपकी जो मसल की जो पावर है, जो आपकी मसल की जो फटीग है, वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कितनी ज़्यादा सस्टेन करेगी, कितनी ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको सस्टेन करेंगे, वो होती है आपका एंडुरेंस। तो उस एंडुरेंस का अगर आपका गोल है अचीव करना, तो उसके लिए आपको सेट लगाने हैं 2 से 3 सेट आपको लगाने हैं, और जो रिपीटिशंस हैं वो रिपीटिशंस आपके होंगे मोर देन 12 से ज़्यादा आपको रिपीटिशन उसमें आपको लगाना है। टाइम जो रेस्ट इंटरवल है, जो रेस्ट आपको लेना है सेट्स के बीच में, वो आपका काफ़ी कम रहेगा, लेस देन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड से आपको कम रेस्ट रखना है। और दोस्तों आपका जो इंटेंसिटी रहेगा वो आपका यहाँ पर इंटेंसिटी रहेगा 60 to 70% ऑफ 1 RM। मीन्स अगर आप 100 kg 1 रिपीटेशन लगाते हैं मैक्सिमम 100 kg का एक बार में उठा पाते हैं, तो आपको यहाँ पर वेट रखना है 60 to 70%, मतलब 60 to 70 kg। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ, अगर आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आपको जो सेट्स हैं वो लगाने हैं आपको 2 to 6 के बीच में, 2 से 6 सेट आपको लगाने हैं, और रिपीटिशंस आपके रहेंगे लेस देन 6, आपको 6 से कम रिपीटिशन आप इसमें रखना है। और जो आप रेस्ट लेंगे जो सेट्स के बीच में, वो 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में रहेगा, क्योंकि इसमें आपको हैवी जो लिफ्ट करना पड़ता है, हैवी वेट आपको लिफ्ट करना पड़ता है इसमें, और इसलिए इसमें इनका रेस्ट टाइमिंग ज़्यादा है रिकवरी के लिए। तो आपको 2 से 5 मिनट का आप इसमें रेस्ट सेट्स के बीच में लेंगे। और जो इंटेंसिटी है, जो वेट है, वो आप लेंगे 80 to 90% ऑफ 1 RM। मीन्स अगर आप 100 kg, मैंने आपको जैसे पहले बताया, आप उठा पाते हैं एक रैप में, तो आपको यहाँ पर 90 kg ही वेट आपको रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट गोल अगर आपका पावर है, अगर आपको सिंगल लिफ्ट या फिर मल्टीपल लिफ्ट पावर आपको यूज या गोल करना है, अचीव करना है, आप उसको, आपका गोल है कि मैं सिंगल लिफ्ट पावर गेन करूं या मल्टीपल जो लिफ्ट है वो पावर गेन करूं, तो उसमें आपको जो सेट्स हैं वो आपके सेट्स रहेंगे 3 to 5 के बीच में, 3 से 5 आपको सेट लगाने हैं सिंगल लिफ्ट के लिए। और जो इसमें रिपीटेशंस है वो रहेगा 1 से 2, आपको 1 से 2 रिपीटेशन करने हैं। रेस्ट है इसके बीच में, वो रेस्ट रहेगा आपका 2 से 5 मिनट के, 2 से 5 मिनट का आप इसमें रेस्ट लेंगे। और जो इंटेंसिटी है वो रहेगी आपकी मोर देन 90% आपका जो 1 RM है वो। और दोस्तों अगर मल्टीपल लिफ्ट है तो आपके जो सेट हैं वो रहेंगे 3 से 5 के बीच में रहेंगे, और जो रिपीटेशंस है वो भी 3 से 5 के बीच में रहेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो टाइम है वो 2 से 5 मिनट का रेस्ट का रहेगा सेट्स के बीच में, और आपका जो वेट है वो सेम 90+ आपका जो 1 RM है वो परसेंटेज वो रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ गोल हैं जिनको अचीव करने के लिए आपको सेट्स, रिपीटेशंस और रेस्ट इंटरवल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप कोई जॉब करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बट आपको जनरल फिटनेस आपको गोल है अचीव करना, तो उसके लिए आपको सेट्स करने हैं, 1 से 2 सेट रहेगा आपका, और आपके जो रिपीटेशंस रहें वो रहेंगे
8 to 15 के बीच में, 8 से 15 के बीच में आपके रिपीटिशंस रहेंगे। टाइम जो रेस्ट का है वो 30 सेकंड से लेकर के 90 सेकंड्स के बीच में रहेगा। और इंटेंसिटी जो वेट है वो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, धीरे धीरे आप वेट बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट में आप नॉर्मल वेट से ही आप करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ गोल्स थे जिनको अगर आपको अचीव करना है तो कितने सेट्स, रिपीटेशंस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है दोस्तों लिफ्ट करने की। जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो जैसे हम बाइसेप्स मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम जो मूवमेंट करते हैं ये असेंट्रिक मूवमेंट बोलते हैं, इसको कंसेंट्रिक मूवमेंट बोलते हैं। तो असेंट्रिक मूवमेंट और ये कंसेंट्रिक मूवमेंट, तो इसमें हमें कितना टाइम लगना चाहिए, ये क्वेश्चन भी किसी के दिमाग में आया होगा। मेरा ये क्वेश्चन बहुत दिमाग में आता था कि इसमें भी तो कुछ टाइम होना चाहिए। जब सब सेट्स के बीच में टाइम है तो इसके बीच में भी टाइम होना चाहिए। तो दोस्तों जो असेंट्रिक मूवमेंट है और जो कंसेंट्रिक मूवमेंट है इसके बीच में जो टाइम होता है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारी मसल की इंटरनल एनर्जी स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट होती है वो रिड्यूज हो जाती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो रिड्यूज हो जाती है और उसको दोबारा उसको रिन्यूअल होने के लिए उसको जो टाइम लगता है वो टाइम आपको मैं बताने जा रहा हूँ अभी, जिस पर डिपेंड करता है कि हमें असेंट्रिक मूवमेंट में कितना टाइम लेना चाहिए और कंसेंट्रिक मूवमेंट में कितना टाइम लेना चाहिए। तो दोस्तों जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी स्टोरेज, इंटरनल एनर्जी स्टोरेज ऑफ मसल होता है ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट, वो रिड्यूस होता है और उसको रिन्यूअल होने में जो टाइम लगता है वो 30 सेकेंड्स के अंदर 50% रिन्यूअल होता है और 1 मिनट के अंदर वो 75% तक रिन्यूअल होता है और 95% रिन्यूअल हो जाता है 2 मिनट्स के अंदर। तो हमें जो टाइम लेना है असेंट्रिक मूवमेंट में और कंसेंट्रिक मूवमेंट में, तो हमें 1 to 3 सेकेंड टाइम लेना चाहिए कंसेंट्रिक मूवमेंट में और 2 to 4 सेकेंड हमारा टाइम होना चाहिए असेंट्रिक मूवमेंट में। नॉर्मली जो 6 सेकेंड का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम होता है आपका जो पूरा रिपीटेशन होता है उसके लिए, जिसके अंदर असेंट्रिक और कंसेंट्रिक मूवमेंट आपका इंक्लूड होता है 6 सेकेंड के लिए। अगर आप अलग अलग देखें तो 1 से 3 सेकेंड कंसेंट्रिक के लिए और 2 से 4 सेकेंड असेंट्रिक मूवमेंट के लिए आपको अच्छा रहता है। आपकी जो गोल्स हैं, जो फिटनेस है, जो आपके वर्कआउट्स हैं, उन सब के लिए अगर आप इसको रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। इसी के बेस के ऊपर ही हम अपने जो टाइम रेस्ट इंटरवल है वो डिसाइड करते हैं कि हमें 30 सेकेंड रखना है, हमें 60 सेकेंड रखना है, कि हमें 90 सेकेंड रखना है या 2 मिनट रखना है। वो इस पर ही डिपेंड होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि मसल हाइपरट्रोफी के लिए आपको टाइम जो है वो 30 सेकेंड से 90 सेकेंड्स के बीच में होना चाहिए, वो इसी के बेस पर ही है। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि 30 सेकेंड्स के अंदर हमारी जो मसल है वो जो क्रिएटिन फॉस्फेट है जो रिन्यूअल है वो 50% होता है। तो इसका मतलब हमारी जो टेंशन, जो मसल टेंशन है वो बनी रहती है और जो बॉडी को पंप, जो मसल्स को पंप करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए वो टाइम वहाँ पर 30 to 90 सेकेंड का रखा हुआ है। ऐसे ही बाकी सब जगह हमने जो टाइम्स हैं, जो रेस्ट इंटरवल है वो डिवाइड किए हुए हैं इसी के बेस के ऊपर। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट अगर कोई है सेट्स के बारे में, रिपीटिशंस के बारे में, आपके जो रेस्ट इंटरवल है, इंटेंसिटी है, टेम्पो है, उनके बारे में मैंने आपको सब क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट मैं आपको जो मेरी सीरीज़ है अभी आने वाली है रिसेंटली, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अभी लोडिंग जो फेस में चल रहे हैं, आपने वेट उठाना जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप गलत फॉर्म में करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके वर्कआउट्स भी बताऊंगा जिससे कि आप इंजरी से बच पाएंगे और ज़्यादा आप बेनिफिट्स अपने एक्सरसाइज वर्कआउट से उठा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब मेरी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो वो डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।